क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा हुनर है जो किसी की भी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम कम्युनिकेशन की उसी सुपर पावर को अनलॉक करने वाले हैं। कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में तो बहुत कुछ था, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो शब्द ही नहीं मिले? या फिर आपने अपनी पूरी बात कह दी और फिर भी सामने वाले को कुछ समझ नहीं आया? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। और हाँ, इसका एक सल्यूशन है। चलिए नेहा से मिलते हैं। नेहा बहुत टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं और अपने काम में तो एकदम परफेक्ट हैं। लेकिन फिर भी उनकी तरक्की कहीं रुकी हुई थी। जब भी प्रमोशन की बात आती, मौका उनके हाथ से फिसल जाता। क्यों? क्योंकि मीटिंग्स में उनके बेहतरीन आइडियाज उनके मन में ही रह जाते थे, बस एक डर की वजह से कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। लगता है ना कि ये आवाज कहीं सुनी है। तो चलिए देखते हैं कि नेहा और शायद हम सब भी कहाँ गलती कर रहे हैं। पहला सबक, अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, पर सच है। एक स्टडी बताती है कि हमारी बातचीत का सिर्फ 7% हिस्सा हमारे शब्द होते हैं, बाकी का 93% वो होता है हमारा टोन और हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो सोचिए, अगर आपके शब्द हाँ कह रहे हैं लेकिन आपका शरीर ना चिल्ला रहा है, तो लोग किस पर यकीन करेंगे? तो अगर सिर्फ शब्दों पर फोकस करना सही तरीका नहीं है, तो फिर क्या है? ये सब 2 गोल्डन रूल्स पर आकर टिकता है, सुनना और कॉन्फिडेंस। चलिए इन्हें थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सुनने के मामले में बहुत अच्छे नहीं हैं। हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम सुनते हैं जवाब देने के लिए। एक्टिव लिसनिंग एक कला है। इसका मतलब है अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय सामने वाले को समझना, आंखों में देखना, सिर हिलाना और सच में उनकी बात को सुनना। यहीं से भरोसा बनता है। एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में सोचिए जो टेक्निकली ब्रिलियंट है। उसके पास सारे जवाब थे, लेकिन जब उसने जवाब दिए तो उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंखें झुकी हुई थीं। उसे वो नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू लेने वालों ने उसके ज्ञान को नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास की कमी को देखा। कॉन्फिडेंस से बोलने का एक सीक्रेट बताऊं? वो है चुप्पी से न डरना। जैसा कि ऋषि कपूर ने एक बार कहा था, ठहराव शक्तिशाली है। अगली बार जब आप कुछ इंपॉर्टेंट बोलें तो एक पल के लिए रुकें, सोचें और फिर बोलें। इससे आप घबराए हुए नहीं, बल्कि थॉटफुल लगेंगे। तो ठीक है, अंदर की बात यानी सुनना और कॉन्फिडेंस तो हो गई। अब बात करते हैं बाहरी खेल की, आपकी बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल इंटेलिजेंस। ये हैं सौरभ। वो एक लीडर बनना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। झुके हुए कंधे, बेचैन हाथ, जमीन पर टिकी नजरें। वो मुंह से चाहे कुछ भी कहें, उनकी बॉडी लैंग्वेज चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी, मैं श्योर नहीं हूं। फिर सौरभ ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल काम शुरू किया, मिरर प्रैक्टिस। हर रोज बस 10 मिनट के लिए वो शीशे के सामने सीधे खड़े होने, अपने हाथों के इशारों को कंट्रोल करने और मुस्कुराने की प्रैक्टिस करते थे। और 30 दिन बाद बदलाव कमाल का था। वो सिर्फ कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहे थे, बल्कि कॉन्फिडेंट महसूस भी कर रहे थे। याद रखिए, आपका शरीर आपके दिमाग को बदल सकता है। इस पजल का एक और जरूरी हिस्सा है इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू। सीधी भाषा में ये समझने की काबिलियत है कि आप और दूसरे लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों। जब आपका कोई कलीग स्ट्रेस में हो तो क्या आप डिफेंसिव हो जाते हैं या आप पूछते हैं सब ठीक है? बस यही ईक्यू का फर्क है। तो अब जब हमारी नींव तैयार है, तो चलिए इन स्किल्स को कुछ ज्यादा मुश्किल सिचुएशंस में लगाकर देखते हैं, जैसे कि अपनी बात रखना और झगड़ों को सुलझाना। अपनी बात रखना या असर्टिवनेस का मतलब है बिना किसी को नीचा दिखाए अपनी बात कहना। ये चुप रह जाने और गुस्सा करने के बीच का एक हेल्दी बैलेंस है। ये सम्मान के साथ ना कहना सीखने के बारे में है। सोचिए, आपके बॉस ने आपसे देर तक रुकने को कहा। एक पैसिव जवाब होगा, ठीक है, रुक जाता हूं। एक अग्रेसिव जवाब होगा, बिल्कुल नहीं। और एक असर्टिव यानी अपनी बात रखने वाला जवाब, मैं समझता हूं कि ये जरूरी है, लेकिन आज रात में नहीं रुक पाऊंगा। देखा आपने, ये आपको कंट्रोल और सम्मान दोनों देता है। देखिए, झगड़े तो होते ही हैं, लेकिन आप उन्हें संभालते कैसे हैं, ये सबसे जरूरी है। एक छोटी सी कहानी है। 2 कलीग्स एक क्लाइंट के सामने ही लड़ने लगे, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। खराब तरीके से संभाला गया कॉन्फ्लिक्ट बहुत नुकसान कर सकता है। तो यहाँ एक छोटा सा बदलाव है जो सब कुछ बदल सकता है।
अगली बार जब आप किसी बहस में हो तो खुद को सही साबित करने के बजाय बस ये सवाल पूछें, मैं क्या मिस कर रहा हूँ? ये एक सवाल पूरी बातचीत को जीतने से हटाकर समझने पर ले आता है। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। कम्युनिकेशन कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी कोई भी सीख सकता है और बेहतर कर सकता है। और सबसे बड़ा सबक यही है, महान कम्युनिकेटर पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि पब्लिक में बोलना उनका सबसे बड़ा डर था। उन्होंने इस पर काम किया और आज वो दुनिया के सबसे असरदार स्पीकर्स में से एक है। कम्युनिकेशन को एक मसल की तरह देखिए, आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। यही वो सबक था जो नेहा ने सीखा। उसने हर मीटिंग को प्रैक्टिस करने का एक मौका माना और धीरे धीरे उसका डर कॉन्फिडेंस में बदल गया। और हाँ, आखिर में उसे वो प्रमोशन मिल ही गया जिसका वो हकदार थी। तो जाने से पहले बस एक सवाल, आज जो कुछ भी सीखा है उसे ध्यान में रखते हुए वो एक कौन सी बातचीत है जिसे आप अब तक टाल रहे हैं, जो आपको अब कर लेनी चाहिए?